फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। दोस्तों, ये सच है कि हमारा फ्यूचर आज पर डिपेंड होता है। आज हम जो भी कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर आप अच्छा सुन रहे हैं तो आपके विचार अच्छे होंगे, और अगर आप बुरा सुन रहे हैं तो ये भी लाजमी है कि आपके विचार बुरे ही होंगे। अगर 4 मूर्ख लोग बैठे हैं और आप उनके बीच में जाकर बैठ जाओ तो कोई भी देखकर कहेगा कि देखो 5 मूर्ख लोग बैठे हैं। चाहे आप मूर्ख हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप 4 समझदार लोगों में बैठे हो तो कोई भी देखकर कहेगा कि देखो 5 समझदार लोग बैठे हैं। तो सिंपल सा नियम है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे देश में एक कहावत है, आपने सुनी भी होगी, जो आज बोओगे वैसा ही कल आप काटोगे। ये कभी नहीं होगा कि पेड़ तो आप बोएंगे बबूल का और आम के फल खाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर एक कहानी सुनते हैं। एक राज्य में सब और सुख शांति थी। उस राज्य का जो महाराजा था वो अपनी प्रजा का ध्यान बहुत अच्छे से रखता था, और अपनी प्रजा का ध्यान इस तरह रखता था जैसे वो उसकी संतान हो। और समय समय पर अपने राज्य और प्रजा का असली हालात को जानने के लिए वो राज्य का दौरा भी करता रहता था। ऐसे ही एक बार वो अपने काफिले के साथ राज्य में घूमने के लिए निकला। धूप बहुत तेज थी, तो घूमते घूमते दोपहर हो गई और भोजन का समय भी हो गया। तो राजा ने आराम के लिए कहा, तो सैनिकों ने सड़क के किनारे काफिला लगा लिया। भोजन की जैसे जैसे तैयारी हो रही थी तो महाराजा का ध्यान सड़क के किनारे एक बगीचे में काम कर रहे बुजुर्ग की ओर गया। वह अपने काम में इतना मस्त था, इतना मगन था कि उसका ध्यान महाराजा के काफिले की तरफ गया ही नहीं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की मेहनत देखकर राजा बहुत उत्सुक हुआ और सैनिक को भेजकर उस बुजुर्ग को बुलाया। जब वो बुजुर्ग आया तो महाराजा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराजा ने उससे बोला, बाबा, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूं, आप इतना मन लगाकर क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं आम के पेड़ रोप रहा हूं। पेड़ रोपना मतलब कि आम के अभी अभी छोटे छोटे पौधों को लगाना, कि मैं आम के पेड़ रोप रहा हूं। महाराजा को यह सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा कि आम के पेड़ लगा रहे हो। तो ये सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। तो महाराजा ने पूछा, बाबा, आपकी उम्र है कितनी? तो बाबा ने कहा, मेरी उम्र 80 साल है। महाराजा ने फिर पूछा, बाबा, आप जो पौधे लगा रहे हो वे कम से कम 8 से 10 साल बाद फल देंगे, तब आप जीवित रहेंगे या नहीं, यह आप नहीं जानते। फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो बाबा ने कहा, महाराज, आज तक मैं जिन पौधों के या जिन पेड़ों के फल खा रहा हूं वो मैंने नहीं लगाए, वो मेरे बुजुर्गों ने लगाए थे। तो जब उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि जो पौधे उस उम्र में लगा रहे हैं उसके फल खा पाएंगे या नहीं, तो मैं क्यों सोचूं? तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी पेड़ लगाऊं, ताकि भविष्य में मेरे बच्चे भी मीठे फल खा पाए। ये सुनकर महाराजा को बहुत खुशी हुई और बोले कि मेरे राज्य का वर्तमान ही नहीं, मेरा भविष्य भी सुरक्षित है। इसके साथ ही महाराजा जी ने बाबा को इनाम दिए और साथ ही जो भी जरूरी वस्तुएं हो सकती थी वो सब देने के आदेश दिए। तो इस कहानी से हमारे लिए क्या लर्निंग है कि हम आज हमारे प्रेजेंट में अच्छा करें। आज अगर अच्छा करेंगे तो कल फ्यूचर में अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी हमारी लर्निंग के लिए।